अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस की। अब एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। इसमें आपको मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस के बारे में बताया जाएगा। आप इसमें अपना एक प्रोफेशन ढूंढिए, उस पर काम कीजिए और कामयाब ज़िंदगी गुजारिए। आइए चलते हैं मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस की तरफ। पहला प्रोफेशन आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड डिज़ाइनिंग। अगर आपको आर्ट से दिलचस्पी और इसकी महारत है और आपकी नज़र दिलकश चीज़ों को महफूज कर लेती है, तो आप अपनी इस खूबी को आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड डिज़ाइनिंग से मुताल्लिक कैरियर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शोबे में नए मसनूआत की तख्लीक, रिसालों, किताबों के लिए तस्वीर साजी, घरेलू आराइश व ज़िबाइश और नित नए फैशन डिज़ाइन तैयार करना शामिल होते हैं। आर्ट, क्राफ्ट और डिज़ाइन में अहम शोबे ये हैं। नंबर 8, प्रोडक्ट डिज़ाइनर। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन तमाम प्रोडक्ट डिज़ाइनर उन्हें एक ख़ास शक्ल में तश्कील देता है। कोई नई शय तैयार करने के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइनर इसी तरह की पहले से मौजूद एक शय को ज़रूरत के मुताबिक नई शक्ल दे देता है, ताकि वो ज़्यादा मुअस्सर और ज़्यादा नई दिखाई दे। वो नई जिद्दत उसमें ले आता है। आजकल मुख्तलिफ़ निजी इदारे 1 साला, 2 साला और 4 साला कोर्सेज़ कराते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटियों में विजुअल आर्ट्स के नाम से मुख्तलिफ़ शोबे कायम हैं, जहाँ से इस मौजू पर ग्रेजुएशन भी की जा सकती है। नंबर 7, टेक्सटाइल डिज़ाइनर। टेक्सटाइल डिज़ाइनर ऊन, धागे या कपड़े की मदद से कुछ डिज़ाइन तैयार करते हैं, जिनसे मर्दों, औरतों और बच्चों के लिबास या फर्नीचर के ग़िलाफ़, चादरें वगैरह तैयार किए जाते हैं। इसे ख़ाम माल, रंगों और मुख्तलिफ़ कपड़ों की तैयारी के मराहिल का पता होता है। कपड़े से वो आराइशी अशिया और लिबास तैयार करते हैं जो दिलकश, पायदार और आरामदेह हों। इस काम में मुख्तलिफ़ खाके और नमूने बनाए जाते हैं और फिर मार्केटिंग के ज़रिए उसकी तशहीर की जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त बाज़ यूनिवर्सिटियों ने टेक्सटाइल और फैशन डिज़ाइन के मुतल्लिक़ा मौज़ूआत पर BS प्रोग्राम का आगाज़ किया है। अगर आपके पास इस शोबे से दिलचस्पी है तो BS प्रोग्राम के ज़रिए आप भी बैनुल अक़वामी और कौमी सतह पर आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 6, ग्राफिक डिज़ाइनर। तस्वीर, रंगों और मतन का इस्तेमाल करते हुए ग्राफिक डिज़ाइनर मुख्तलिफ़ मालूमात और पैगामात अपने गाहकों के लिए डिज़ाइन करता है। ये मालूमात और पैगामात प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों पर पेश किए जा सकते हैं। इश्तिहारात, ब्रोशर, फ्लायर वगैरह की डिज़ाइनिंग ग्राफिक डिज़ाइनर ही तैयार करता है। इब्तदाई दर्जे में इस काम के लिए किसी सनत की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मार्केट में काम करने वाले पुराने तजर्बाकार ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ कुछ अरसा रहकर काम बुनियादी सॉफ्टवेयर और तरीक़ेकार सीख कर काम करना जान सकते हैं। ताहम किसी बड़ी और बैनुल अक़वामी मार्केटिंग और पब्लिशिंग या एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम के लिए मुस्तनद इदारों से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरबियत ज़रूरी होती है। नंबर 5, फ़ोटोग्राफ़र। फ़ोटोग्राफ़र अपनी तख्लीकी सलाहियत को कैमरा इस्तेमाल करने की तकनीकी मालूमात और महारत के साथ मिलाकर तस्वीर खींचते हैं। ये कई शोबों में काम करते हैं, जिनमें अखबार और मैगज़ीन से लेकर फ़ैशन और इश्तिहार साजी तक शामिल हैं। बाज़ फ़ोटोग्राफ़र अपने तय तस्वीर खींचकर मीडिया एजेंसियों और अखबारात वगैरह को बेचते हैं। बाज़ को मखसूस तकारीब के लिए बुलाया जाता है, जैसे शादी ब्याह, सेमिनार। इसके अलावा बड़े अखबारात और कंपनियां अपने यहाँ मुस्तकिल फ़ोटोग्राफ़र को मुलाज़म भी रखती हैं, क्योंकि उनके यहाँ रोज़ाना ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनकी फ़ोटोग्राफरी रिकॉर्ड के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। इस फील्ड में तरक्की के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं, असल ज़रूरत शौक़ और जुनून की है। नंबर 4, इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर कमर्शियल आर्टिस्ट होते हैं जो रसायल, कुतब, ब्रोशर और इश्तिहारात के लिए तस्वीर
اور ڈرائنگ ہاتھ سے تیار کرتا ہے۔ السٹریٹر عموماً کسی ایک شعبے میں ماہر ہوتا ہے، جیسے بچوں کی کتابیں، اخبارات کے کارٹون، مینول کی تکنیکی خاکوں کا ماہر۔ آج کل بہت سے السٹریٹر قلم یا پنسل سے تصاویر سازی کرنے کے بعد کمپیوٹر پر بھی اس کی مینہ کاری کرتے ہیں۔ اب تو ایسے سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں جن کی مدد سے کاغذ پر تصویر کشی کرنے کے بجائے براہ راست کمپیوٹر پر بالکل کاغذ کی طرح کام کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، زیورات کا ڈیزائنر۔ زیورات ڈیزائن کرنے والا باریکی پر نظر رکھنے والا، فیشن سے آشنا اور انٹریکیٹ آبجیکٹس کی تخلیق میں دلچسپی رکھتا ہے۔ جیولری ڈیزائنر سونے، چاندی، قیمتی پتھروں، جواہر اور لکڑی کی مدد سے نفیس ڈیزائن تیار کرتا ہے۔ بعض جیولری ڈیزائنر خاص زیور مثلاً چوڑی یا ہار یا انگوٹھی ڈیزائن کرنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، فیشن ڈیزائنر۔ فیشن ڈیزائنر لباس، جوتے اور دیگر جسمانی لوازمات ڈیزائن کرتا ہے۔ وہ اپنی تخلیقی صلاحیت اور ٹیکسٹائل، سلائی، کڑھائی وغیرہ کی معلومات کے اشتراک سے پرانے فیشن میں جدت لاتا ہے یا کوئی نیا فیشن متعارف کراتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ رنگوں، کپڑوں اور مروجہ سٹائلوں سے مدد لیتا ہے۔ اس کیریئر میں بہت ہی سخت مقابلہ چلتا ہے کیونکہ اس میں پیسہ بہت ہے اور بنیادی انسانی ضرورت سے اس کا تعلق ہے۔ اس شعبے میں آنے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، البتہ آپ کی انتہائی دلچسپی اور فیشن انڈسٹری میں جدت پسندی آپ کو آگے بڑھنے میں بہت مددگار ہوگی۔ تجربے میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کسی فیشن ہاؤس یا گارمنٹ کمپنی میں بڑے عہدے تک پہنچ سکتے ہیں یا پھر اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، میک اپ آرٹسٹ۔ میک اپ آرٹسٹ عموماً فلم، ٹی وی، تھیٹر اور فیشن انڈسٹری میں کام کرتے ہیں۔ یہ پیشہ ور مختلف ماڈل اور اداکاروں، فنکاروں کے چہروں کا بناؤ سنگھار کرتے ہیں اور بالوں کا انداز تخلیق کرتے ہیں۔ یہ ڈیزائنر شادی بیاہ اور دیگر موقع بموقع تقاریب میں شامل ہونے والوں کی انفرادی ضروریات اور شخصیات کے مطابق ان کا میک اپ کر کے انہیں تیار کرتے ہیں۔ زیادہ تر اپنا بزنس خود چلاتے ہیں۔ پاکستان میں بیوٹی پارلر کے نام سے یہ کاروبار اپنے عروج پر ہے اور خواتین و حضرات دونوں کی خوب مانگ ہے۔ 0، انٹیریئر ڈیزائنر۔ انٹیریئر ڈیزائنر کا کام رہائش اور کام کے مقامات مثلاً مکان، دفتر، دکان، ہوٹل، عمارت وغیرہ کی ظاہری اور جذباتی حیت کی تشکیل کرنا ہے۔ وہ کسی جگہ کو دیکھنے میں زیادہ سے زیادہ حسین اور محسوس کرنے میں زیادہ سے زیادہ دلکش ہو، وہ ایسے بناتا ہے۔ اس جگہ کی مناسبت سے فرنیچر، پردوں، رنگوں کے انتخاب اور روشنی کے بارے میں معاونت کرتا ہے۔